मैथ्स का अगला चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे, हालांकि ये बेसिक से रिलेटेड है तो इसका कॉन्सेप्ट वगैरह तो थोड़ा बहुत हम पहले से जानते हैं, लेकिन इसके क्वेश्चन करेंगे। तो चैप्टर का नाम है फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। तो थोड़े से क्वेश्चन वगैरह भी इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इसके क्वेश्चन लगाने से, और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो शुरू करते हैं इनके क्वेश्चंस वगैरह। देखिए, इसमें आ रहा है। तो पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी भिन्न का मान सबसे अधिक है। 4 भिन्न दी गई हैं। एक दिया गया है 44/33, और एक दिया गया है 64/150, और एक 0.4286, और एक दिया है 3/7। इसमें से पूछा है चारों में से सबसे अधिक, निम्न में से कौन सी भिन्न का मान सबसे अधिक है। अब देखिए, अधिक होने का मतलब सबसे ज़्यादा किसका है ये बताना है हमें। तो वैसे तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इनको कंपेयर करने के लिए सबको एक फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो या तो ऐसा करें कि इनको सबको डेसिमल में चेंज कर लें, तभी बता सकते हैं। क्योंकि जो भिन्न का कंपैरिजन होता है, जब दो भिन्नों को कंपेयर करते हैं, तो ये होता है कि जैसे 3/5 और 4/5, अगर नीचे का हर सेम होता है, इसके बारे में शायद पीछे वीडियो में किसी में पढ़ा होगा हम लोगों ने। अगर नीचे का हर सेम होता है तो ऊपर जो छोटा होता है वो छोटा ही रहता है, जो बड़ा होता है वो बड़ा हो जाता है। ये मतलब अगर नीचे हर सेम है तो ऊपर जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि 4 के 5 भाग किए जाएँ तो ज़्यादा हुआ, या 3 के 5 भाग किए जाएँ तो ज़्यादा हुआ। तो यही वाला होगा, 4 के 5 भाग या 5 में से 4 भाग। ठीक है। अब अगर ऊपर की तरफ बराबर हो 5/2 और 5/3, 5/4 कर लेते हैं। तो अब इसमें से अगर ऊपर सेम है और नीचे डिफरेंट है, अलग अलग है, तो जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। नीचे की तरफ जो हर छोटा होगा वो बड़ा होगा। क्यों कि 5 के 2 भाग किए जाएँ तो ज़्यादा हुआ, या 5 के 4 भाग किए जाएँ। तो 5 के 2 भाग करेंगे तो 2.5 होगा, और 5 के 4 भाग करेंगे तो लगभग 1.25 आएगा। तो इसलिए ये बड़ा हुआ। ठीक है। अब अगर दोनों ही अलग अलग है नीचे वाले, तो उनका एलसीएम लिया जाता है। एलसीएम लेके बराबर बनाया जाता है, उसके बाद किया जाता है। लेकिन अब यहाँ पर इस केस में हम बराबर 33 और 150 का एलसीएम निकालना 7 का, तो लंबा समय लग जाएगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे जो थोड़े से देखने में टफ लगेंगे, उनमें ज़रूर कोई ना कोई दूसरा लॉजिक होगा। अब देखिए, 0 पॉइंट में कोई भी वैल्यू दी गई हो, 0 पॉइंट में कोई भी वैल्यू दी गई हो, वो 1 से छोटी ही होती है। ठीक है। अब 7 को अगर हम 3 से भाग करेंगे, तो देखिए 7 को 3 से भाग करेंगे, भाग करना नहीं एग्ज़ाम में, लेकिन एक बात बता रहे हैं कि 7 एकम 7 पहली बार में ही ज़्यादा हो रहा है। तो ये 7 0 से 0 जाएगा पहले, फिर 3 आएगा, फिर पॉइंट बढ़ाएंगे, फिर 0 लगेगा, फिर 7 चौको 28 होगा। तो मतलब ये भी 0 पॉइंट में समथिंग में कुछ आएगा, ये भी 0 पॉइंट समथिंग में कुछ आएगा, ये पहले से 0 पॉइंट समथिंग में कुछ है। 0 पॉइंट में होने का मतलब ये है कि जैसे एक नंबर है 4 और नीचे उससे बड़ा नंबर है 4 से बड़ा 5, तो जाहिर सी बात है इसका आंसर जो आएगा वो 0 पॉइंट समथिंग कुछ में आएगा। और 4 के बराबर 4 है, ठीक है, तो 1 आएगा। और 4 से छोटा है अगर, तो कुछ भी होगा 1 से ऊपर ही आएगा। तो अगर नीचे वाला नंबर बड़ा है तो उसकी वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग में कुछ आती है, तो ये 0 पॉइंट इसकी भी आएगी। यहाँ पर भी देखिए नीचे वाला नंबर बड़ा है, मतलब 64 के 150 भाग करने हैं, तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में देखें अगर, तो 33 एकम 33, एक तो पूरा पूरा जा रहा है, मतलब ये सबसे बड़ा है। 33 44 से भाग करेंगे, 33 एकम 33, 1 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है। तो यही है जो 1 पॉइंट समथिंग में आ रहा है, ये भी 0 पॉइंट में जाएगा क्योंकि ऊपर वाला नंबर छोटा है। जब भी कभी ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से छोटा होगा तो उसको सॉल्व करने पर 0 पॉइंट समथिंग में कुछ आएगा। ये भी 0 पॉइंट में, ये भी 0 पॉइंट में आ रहा है,
तो यही सबसे बड़ा हुआ, तो इसको डायरेक्ट टिक लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है, 4 संख्याएं दी गई हैं, 3 सही 1/3, 5 सही 1/5, 2 सही 1/2 और 7 सही 1/7। इन चारों में से सबसे बड़ी संख्या पूछी है। तो इसका मतलब, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि 3 जो है वो तो पूरा पूरा है और उसके साथ उसके अलावा 1/3 और, मतलब 3 पूरा पूरा और 1/3 और, 5 पूरा पूरा। तो इसमें तो बस अगर इस तरह के नंबर दिए गए हों तो पहले पूरा वाला नंबर देखें, 3 5 2 7, ये 7, ये बड़ा है, पहले ही दिख रहा है कि 7 पूरा पूरा और इसके अलावा 1/7 पार्ट और, तो 7 तो यही अकेला ही भारी पड़ रहा है सब पे, तो 7 बड़ा नंबर हुआ। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में बताना है। आरोही क्रम का मतलब होता है ये, छोटे से बड़े ओर की जाना, उसको आरोही बोलते हैं, और बड़े से नीचे की तरफ, मतलब पहले बड़ा लिखना फिर छोटे की तरफ जाना, इसको अवरोही बोलते हैं। ठीक है, तो हमें इसको आरोही क्रम में लिखना था। 3 भिन्न दी गई, देखिए 3/5, 4/5, 1/3 और 5/7। इनको हमें आरोही क्रम में लिखना, मतलब पहले सबसे छोटा, फिर सबसे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे करके। अब देखिए इसमें ये जो दो हैं, क्या कहते हैं, 5 5 इन दोनों में बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब इसको तो हम डायरेक्ट देख सकते हैं कौन छोटा कौन बड़ा। हम लोगों को पता है कि अगर नीचे बेस सेम होता है तो ऊपर जो छोटा होता है वो छोटा रहता है, तो इसका मतलब 3/5 छोटा होगा, 4/5 उससे बड़ा होगा। तो इनके जो ऑप्शंस हैं इसमें देख लें, क्या किसी में 3/5 पहले आ रहा है 4/5 से। ये देखिए, पहले वाले में 3/5, फिर 4/5, अगले में देखें, अगले वाले में 4/5 पहले दे दिया है, तो ये तो छोटा हो नहीं सकता, तो ये ऑप्शन हुआ ही नहीं। और इनके बीच में 3/5 और 4/5 के बीच में ये 5/7 आ गया। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें 3/5, इसमें भी 4/5 पहले दे रखा है, ये भी नहीं होगा। ये वाला देखिए, इसमें 3/5 पहले है, फिर 4/5 है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, थर्ड का ए हो जाएगा। कितना आ रहा है, थर्ड का, हाँ थर्ड का ए ही आ रहा है। ठीक है, अब एक तरीका इसके बारे में और है। अब इसके बारे में एक तरीका जो और है वो ये है कि अगर मान लीजिए हमें ऐसा कोई नंबर नहीं, या ऐसा कोई तरीका नहीं मिल रहा है कि हम उसको लॉजिकली समझ पाएँ, तब हम उस केस में क्या करेंगे। उस केस में हमें क्या करना है कि जैसे 3/5 है, 4/5, 1/3 और 5/7, ये 4 नंबर हैं। और अगर हमें ऐसा कोई लॉजिकल वाला तरीका नहीं समझ में आ रहा है, क्वेश्चन में नहीं मिल रहा है, तो हमें उस क्वेश्चन को करना कैसे, सॉल्व कैसे करना है। तो इसके 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये है कि इनको डेसिमल में चेंज कर लेते हैं, जो थोड़ा लंबा तरीका पड़ता है कि इनको डेसिमल में चेंज कर लिया जाए, और डेसिमल में चेंज करने के बाद फिर उसको हम बता दें कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा। तो उसके लिए भी कई तरीके होते हैं। जैसे ये 5 का है, 5 मतलब हमें आंसर निकालने से मतलब है, किसी भी तरीके निकालें। अगर हम किसी कुछ में चेंज करेंगे तो वो हमें सब में करना पड़ेगा। अब इसको हम डेसिमल में चेंज कैसे करेंगे, जैसे 5 को हमें 3 से करना है, तो 5 0 0, 3 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 5 छंग 30, ये आ गया 0.6 पहला वाला नंबर। दूसरे वाले को करें, 5 को 4 से, 5 0 0, 4 आया। ठीक है, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 5 अट्ठे 40, ये आ गया 0.8। अगला है 1/3, तो 3 बाहर रहेगा, 1 अंदर रहेगा, जो नीचे होता है वो बाहर होता है। थ्री 0 0, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 3 3 9,
एक बचा, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ाया, फिर 3 3 9, तो ये बार बार 0.33 आता रहेगा। अब अगला बचा 7/5, तो 7 बाहर रहेगा, 5 7 0 0, 5 बचा, पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 7 7 49। ठीक है, अब यहाँ पर एक बचा। अब देखिए ये 0.7 आ रहा है, ये 0.3 आ रहा है, एक ही एक नंबर, अगर सब में देखिए एक एक नंबर ले रहे हैं तो उसमें भी एक ही एक लेंगे। अब 0.3, 0.7, 0.8, 0.6, तो सबसे पहले छोटा हुआ ये 0.3, फिर इसके बाद हुआ 0.6, मतलब ये वाला, फिर 0.7 हुआ, और फिर हुआ 0.8। अब इनके जो फ्रैक्शन जो थे वो हम निकाल लें। अभी हमने लाइन से लगा लिया सीरियल वाइज, पहले छोटा फिर बड़ा, फिर ऐसे करके लगा लिया इनको। अब इनके जो फ्रैक्शन थे 0.3 किस में आया था, 1/3 में आया था, और 0.6 किस में आया था, 3/5 में आया था, 0.7 किस में आया था, 5/7 में आया था, और ये किस में आया था, 0.8 4/5 में आया था। तो इसका जो 1/3, 3/5, 1/3, 3/5, एक मिनट, तो ये नंबर आएंगे, इसी के हिसाब से फ्रैक्शन को अरेंज कर लेंगे, जो डेसिमल वाले आएंगे उसके हिसाब से फ्रैक्शन को अरेंज कर लेंगे। इसका आंसर मुझे लग रहा है गलत दिया गया है, इसमें सही ऑप्शन प्रिंट ही नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, फ़िलहाल आगे क्वेश्चन आता है कोई तो देखते हैं। फ़िलहाल इसको, चलिए लॉजिक को तो हटाइए, वो हमने लॉजिक से वैसे भी किया था, तरीका देखते हैं कैसे करते हैं। अगर किसी भिन्न को हमें आरोही अवरोही क्रम में लिखना है तो पहला तरीका तो ये है कि डेसिमल में कन्वर्ट करके डेसिमल को सीरियल वाइज लगा लें कि ये डेसिमल किसका आया, ये डेसिमल किसका आया। दूसरा तरीका ये होता है, तो हमने यहाँ पे लगाया तो देखिए ये आया 1/3 सबसे छोटा आया, 3/5 उससे बड़ा आया, 5/7 उससे बड़ा आया, और 4/5 सबसे लास्ट में। ये सीक्वेंस आया छोटे से बड़े की तरफ, ऐसा कोई ऑप्शन में दे ही नहीं रखा है इन्होंने अब आरोही क्रम में। ठीक है, अब ये पहला तरीका था चेंज करने का। अब अगर हम दूसरा तरीका देखते हैं, दूसरा तरीका क्या है, दोनों में से जो आपको सही लगे वो कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि इनके जो नीचे वाले पार्ट हैं इनको सबको बराबर करना है। बराबर करने के लिए इनका सबका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के लिए देखिए 5 और 5 का एलसीएम तो सेम ही रहेगा 5। अब हमें 5, 3 और 7 का एलसीएम लेना है। 5, 3 और 7 का एलसीएम लेना है, तो 5 भी 5, 3 और 7 का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम वाले चैप्टर में दिया गया एलसीएम कैसे निकालते हैं। ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं, 5 एकम 5, 3 और 7 ऐसे ही उतरेगा, ऐसे करके भी निकाल सकते हैं, या हम ऐसे निकाल लें कि बड़े नंबर का नंबर पढ़ें, टेबल पढ़ें, तो ऐसा नंबर ढूंढना है जो तीनों के टेबल में आता हो। फिर भी हम इसको डायरेक्ट निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 कम 3 7 ऐसे बचा, 7 से किया 1 1, 7 एकम 7, तो 5 3 15, और 15 सत्ते 105। 105 इनका एलसीएम आ गया, इसका मतलब सब में नीचे 105 बना ले। अब 5 को 105 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए ये 5 है, इसको 105 बनाने के लिए 7 त्रिक 21 से गुणा करना पड़ेगा। तो 21 से ऊपर गुणा करें और 21 से नीचे गुणा करें। दूसरे वाले में क्या है, दूसरे वाले में भी 5 है, तो 5 को 105 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 सत्ते 21 से गुणा करना पड़ेगा। तो ऊपर भी 21 गुणे 4 से गुणा करें, और 21 गुणे 5 से नीचे भी हो जाएगा। 3 को 105 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 को हटा लें, बचा 7 बचे 35, 35 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। तो ऊपर 35 गुणे 1, नीचे 3 गुणे 35। और चौथा नंबर ये है 7, 7 को 105 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 और 5 15 से गुणा करना पड़ेगा। तो 5 गुणे 15, नीचे 7 गुणे 15। अब देखिए नीचे सब में 135 हो गया, और ऊपर जोड़ लेते हैं, 21 तिहाई 63 बटे 135, दूसरा 21 चौक 84 बटे 135,
35 एकम 35/135, और ये 15×5 = 75, 75/135। अब देखिए नीचे सबके बराबर हो गए एलसीएम, नीचे एलसीएम बराबर कर लेंगे, उसके बाद हम ऊपर में से देख लेंगे। जब नीचे हर बराबर होता है तो जो अंश जो छोटा होता है वो छोटा होता है, जो बड़ा होता है वो बड़ा होता है। तो अब देखिए सबसे छोटा 63, 35 वाला है। 35 किसका था? ये 1/3 का था, तो 1/3 सबसे छोटा हो गया। 35 के बाद 63, 63 किसका था? 3/5 का था, 3/5 उससे छोटा हो गया, उससे बड़ा हो गया। 63 के बाद आया 75, 75 वाला 5/7 का था, 5/7 का था, ये हो गया। और उसके बाद 84, सॉरी 84 वाला किसका था? इसका 4/5 का। तो ये रियल सीक्वेंस आ गया जो हमारा आंसर है। 1/3, 3/5, 5/7, 4/5। देखिए पिछले वाले तरीके में भी यही आया था। तो अगर ये हम दोनों तरह से मैच हो रहा है, इसका मतलब यही तरीका ही सही है, और इन्होंने ऐसा कोई ऑप्शन में दिया नहीं, इनका क्वेश्चन गलत है, लेकिन तरीके ये हैं। दो तरीके होते हैं डेसिमल को वो करने के, या तो अगर उसमें लॉजिक मिल रहा है तो लॉजिक लगाएं, नहीं मिल रहा है तो उनको डेसिमल में ऐसे चेंज करें, डेसिमल को कंपेयर कर लें। नहीं डेसिमल में कर सकते हैं तो नीचे के फ्रैक्शन को बराबर कर लें, और वैसे और जब बराबर हो जाएंगे, बराबर करने के लिए सेम नंबर एलसीएम निकाल लेंगे। और एलसीएम जैसे यहाँ निकाला 5, 3 और 7, तो नीचे जो भी है जैसे 5 है तो ऊपर 5 हटा के बाकी के जो 2 बचे उनको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ऊपर नीचे दोनों तरफ। जैसे ये 5 से करना था तो 5 हटाया, 3 और 7 21 बचा, 21 से ऊपर नीचे कर देंगे। तो ऐसे केस में नीचे के सारे नंबर बराबर हो गए आपके, और उसके बाद फिर ऊपर कंपेयर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, स्केच भी नहीं चल रहा है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 15 मिनट को 1 घंटे के भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, क्या लिखा जाएगा? 15 मिनट को 1 घंटे के भिन्न के रूप में लिखना है, तो जिस चीज़ को लिखना होता है, मतलब जिस चीज़ की बात हम करते हैं उसको ऊपर लिखते हैं और नीचे टोटल को लिखते हैं। जैसे कोई चीज़ किसी का पार्ट है तो ऊपर जिसकी बात हो रही होगी उसको लिखेंगे और नीचे टोटल लिखेंगे, ठीक है। तो 15 मिनट को लिखना है और नीचे क्या लिखा जाएगा? टोटल को 1 घंटे के भिन्न में। तो 15 जो है वो मिनट में है तो नीचे वाला भी मिनट में ही रखना पड़ेगा। नीचे 1 घंटे की बात हो रही है तो 1 घंटे को मिनट में चेंज करेंगे तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो ये 15 एकम 15, 15 चौको 60, 1/4 हमारा आंसर आ जाएगा। सौ का पाँचवा भाग क्या होगा? 100 का पाँचवा भाग क्या होगा? तो 5 से भाग कर दीजिए, 20 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन पाँचवा भाग का मतलब पता है क्या हुआ? पाँचवा भाग मतलब 1/5, एक को पूरा भाग माना जाता है, मतलब कंप्लीट पूरा एक भाग। जैसे कोई एक रोटी है उसका एक भाग मतलब वही पूरी कंप्लीट, तो एक को पूरा भाग माना जाता है। तो पाँचवा भाग मतलब 1/5। चौथा भाग पूछा जाएगा 1/4, एक ऊपर लग जाएगा, जो उसका भाग होगा वो नीचे। 100 का पाँचवा भाग पूछा हुआ है, तो पाँचवा भाग किसका? 100 का। तो 100 गुणे 1/5, 5 से काटा, 5 दूनी 10 और 0 20 आ गया। इस तरीके से ये हो गया। 95/152 का लघुत्तम रूप पूछा गया है। 95/152 का लघुत्तम छोटा से छोटा रूप, तो वही है कि ऊपर नीचे काटना है। 5 2 7, 1 8 और ये 9 5 14, ये किससे कटेगा? 95/152 लिखा तो सही है। 11 8 88, 88 2 नहीं, ये किससे कटेगा? 2 से तो कटेगा नहीं, ऊपर कैसे चेक करेंगे? पहले 2 से करेंगे, 2 से नीचे कट रहा है, ऊपर नहीं। 3 से नहीं कटेगा क्योंकि 5 1 6 और 2 8, 5 1 6 और 2 8 हो रहा है, 8 3 से नहीं जाता, 3 से नहीं कटा। 5 से नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, 7 दूनी 14 और 1 12 नहीं जाता है, 7 से नहीं जाएगा। 11 से, 11 एकम 11 42 नहीं, 11 से नहीं जाएगा। 11 के बाद 13, 95, हाँ 95, 95 19 के टेबल में आता है, 19 × 5 = 95। तो 19 से एक बार देखते हैं, 19, हाँ 19 नॉट 19 × 8 = 152, 19 × 5 = 95, 19 × 8 = 152,
ठीक है, दोनों तरफ काट दिया 19 19 से, तो 5/8 हमारा आंसर आ गया। अब इन्होंने बोला है 9 सही 1/11 को दशमलव भिन्न में बदलना है। 9 सही 1/11 को दशमलव भिन्न में बदलना है, डेसिमल में। ठीक है, तो 9 सही 1/11 को, तो 11 9 99, 99 और 1 100, मतलब 100/11। 11 को यहाँ लिख लेंगे, 100 को यहाँ लिख लेंगे। 11 9 99, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया। अब 11 एकम 11 ज़्यादा हो रहा है पहली बार में ही, तो क्या करेंगे ऐसे केस में 0 ले जाते हैं। 11 0 हम 0, 10 बचा, पॉइंट तो सॉरी पॉइंट पहले से लगा था, 0 बढ़ाया। 11 9 99, फिर 1 आया, फिर पॉइंट लगा है, फिर 0 बढ़ाया, फिर 11 0 हम 0 जाएगा, तो ये 9.090, 9.09, ये 9.09 जो हमारा आंसर आ रहा है 9.09, ये हमारा सी आंसर हो गया इसका। अब अगला क्वेश्चन है, आ रहा है इसमें, ये कि 37 सही 1/2 में 1/8 कितनी बार आएगा। 37 सही 1/2 में 1/8 कितनी बार आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन ना समझ में आए या इसमें करना क्या है उसको समझने के लिए आप दोनों की जगह बड़ा नंबर लगा दें, कि यहाँ पर बड़ा नंबर रख दिया, 10 में 2 कितनी बार आएगा। 10 में 2 कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा। 10 रुपये हैं आपके पास, 2 2 के कितने सिक्के हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। लेकिन इस चीज़ को निकालेंगे कैसे, तो 10 को हमें जाहिर सी बात है 10 और 2 से 5 कैसे निकलेगा, तो 2 से भाग करना पड़ेगा। तो उसी तरह हम 37 को 1/8 से भाग कर दें, तो 37 सही 1/2 को हम भाग कर दें किससे, 1/8 से। भाग करने का मतलब बटे में। अब ये 2 से इसको करेंगे, 37 दूनी 7 7 दूनी 14, 74, 74 और 1 75, 75/2 हो गया, और ये बड़ा वाला बटे नीचे हो गया 1/8। अब हम लोगों को पता है कि जब ऐसे कभी फ्रैक्शन के बटे में फ्रैक्शन आते हैं तो सबसे नीचे वाला नंबर सबसे ऊपर जाता है और ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाता है। सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब बटे वाला जो सम होगा भिन्न वाला, उसमें ऊपर भी भिन्न और नीचे भी भिन्न होगी, तब ये करते हैं। 75 गुणे 8 हो जाएगा और नीचे 2 गुणे 1 हो जाएगा। 2 से काट दिया, 2 चौको 8। अब नीचे 75 चौको कितना हो गया, 75 दूनी 150, 75 चौके 300। नीचे बटे में 1 बटे का 1 छोड़ दिया जाता है, तो हमारा 300 आंसर हो जाएगा। ठीक है, सारे इसके चलने बंद हो रहे हैं। अच्छा, ये जो चीज़ हमने देखी, देखिए भिन्न, जैसे हम लोगों ने बात की कि 2/3 है, तो ये तो नंबर है, बटे के ऊपर में नंबर, नीचे नंबर लिखा हुआ है। अब अगर यही चीज़ भिन्न में लिखी है, ऊपर भी और नीचे भी, इसके जितने केस पॉसिबल हो सकते हैं वो हम करते हैं। तो सबसे नीचे वाला नंबर सबसे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, नीचे वाला इधर हो जाता है। तो ये हो जाएगा 7 गुणे 5 बटे में 2 गुणे 3। सो सॉल्व कर लेंगे, 7 बचे 35/6। अब अगर ऊपर की तरफ एक नंबर दिया गया है और नीचे की तरफ भिन्न दी गई है, तब क्या करेंगे, तब के केस में हमें करना यही है, लेकिन जिसकी तरफ कुछ नहीं दिया है उसमें हमें अपने आप से उसको वैसा बना लेना है। मतलब 2 के बटे में कुछ नहीं दिया है तो 2 के बटे में 1 लगा लेंगे। अब हम क्या करेंगे, 5 को ऊपर ले जाएंगे, 5 दूनी 10 और 3 एकम 3, 10/3। अब अगर ऊपर 4 दिया था और नीचे दिया गया है 1/3, तब क्या करेंगे, ऊपर नीचे तो 2 नंबर हैं, नीचे कंप्लीट है, ऊपर कुछ नहीं है, तो 4 के बटे में 1 मानेंगे। तो 3 जो जाएगा वो सबसे ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई, 4 गुणे 3 हो जाएगा, और ये वाला 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। कॉन्सेप्ट सब में यही लगेगा, बस जिसमें जिसकी तरफ एक नंबर दिया होगा उसके बटे में 1 लगा लेंगे और ऐसे ही कर देंगे। तो ये 12/1 हो जाएगा।
इसी तरह पूछा गया है, एक सही 1/2 में कितने आधे हैं। एक सही 1/2 में कितने आधे हैं। आधे का मतलब होता है 1/2, 1 के 2 भाग, आधा। तो इसको भी 1/2 से भाग कर दें, निकल आएगा। 2 एकम 2 और एक 3, 3/2 बटे में 1/2। ये 2 सबसे ऊपर जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट काट भी सकते हैं, 3 आंसर आ जाएगा, लेकिन 2 सबसे ऊपर जाएगा, 3 गुणे 2 बटे में ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 गुणे 1, 2 2 से कट गया, कितना आया 3/1, मतलब 3 बटे का 1 छोड़ दिया जाता है, 3। अब एक क्वेश्चन पूछा गया है कि 10 सही 1/2 मीटर लंबी एक रस्सी में से 4 सही 5/8 मीटर रस्सी काटी गई है, शेष रस्सी की लंबाई क्या होगी। तो जाहिर सी बात है, 10 मीटर रस्सी में से 2 मीटर रस्सी काट लेंगे तो कितनी बची, 8 बची। तो ये निकाला कैसे, 10 में से 2 घटा दिया। तो सेम इसी तरह इसमें से ये वाले नंबर में से ये नंबर घटा लेते हैं। तो हमें शेष रस्सी की लंबाई निकालनी है, तो 10 सही 1/2 में से हम घटा लें क्या, 4 सही 5/8। बस अब ये घटाना है। इसमें घटाने के लिए इसको पहले सही कर लेते हैं, 2 दहाम 20 और एक 21/2 माइनस 8 चौक 32, 32 और 5 37/8। अब देखिए 2 और 8 का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम का मतलब वही लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे बड़े नंबर का टेबल पढ़ें और देखें कि वो जो पहला नंबर मिलेगा जो 2 में भी आता होगा वही एलसीएम हो जाएगा। तो 8 एकम 8, 8 2 में आता है, हाँ 2 चौको 8, तो इनका 2 और 8 का एलसीएम 8 ही हो जाएगा। अब एलसीएम लेने के बाद क्या करते हैं कि इसको इससे भाग करते हैं, 2 चौको 8, 4 आया, 4 को ऊपर गुणा कर देंगे, 21 चौके 84 माइनस 8 एकम 8, 1 आया, 1 को ऊपर गुणा कर देंगे, 1 से गुणा करने पर 37 ही रहेगा। 4 में से 7 जाएगा नहीं, 14 में से 7 गया, 7 बचा, इधर 1 हासिल गया था तो ये 7 में से 3 गया, 4, नीचे 8 हो गया। अब इसका आंसर जो है वो भिन्न में है, मिश्र भिन्न में है। तो 8 से इसको काटते हैं, 8 पंचे 40, कितना बचा 7। तो जितना पूरा पूरा कट जाएगा उसको ऐसे लिखेंगे। अब 7 शेष बच रहा है तो 7 ऊपर और नीचे 5, तो 5 सही 7/5 हमारा आंसर। तो आंसर ये नहीं आ रहा, कुछ और आ रहा है। सॉरी, यहाँ पे ये 8 लिखा था ना, 8, यहाँ पे हमें 8 लिखना था। 8 पंचे 40, 5 आया, 7 ऊपर, नीचे वाला नंबर यहाँ पे ये लिखेंगे, तो हमने गलती से हम लोगों ने 5 लिख दिया। 5 सही 7/8, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है 26 गुणे 0.91, इसको गुणा करने पर क्या आएगा। तो ये तो सिंपल सा है, इसको हम डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हैं। डायरेक्ट मतलब जैसे पुराने तरीके से हम लोग करते हैं, और भी तरीके हैं करने के, लेकिन ये तो छोटा सा ही है, इसको हम डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं। 26 को इससे गुणा करेंगे, जो आएगा उसमें 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो इसको करने की तो ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी चलिए कर लेते हैं। इसको हमें 26 से गुणा करना है। तो एक वो जो 1 लाइन वाला, 1 लाइन में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं उसकी बात की थी हम लोगों ने, अगर वो याद होगा तो उस तरीके से करते हैं। 6 एकम 6, पहले इसका करते थे, 6 एकम 6, उसके बाद क्रॉस में 2 एकम 2, 9 छंग 54, 2 और 54 कितना हो गया 56, 56 का 6, 5 बचा हासिल। अब किसका करते थे, इसका इससे, इसका इससे, 9 दूनी 18 और 6 जीरो, जीरो को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो सब जीरो हो जाता है। तो 6 जीरो में जीरो, 9 दूनी 18 और 5 हासिल था, 18, 8 8 5 13, मतलब 23, 23 का 3, 2 बचा हासिल। अब लास्ट में इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे, 0 दूनी 0 और 0 में 2 हासिल जोड़ेंगे तो 2, पॉइंट 2 के बाद लगेगा तो 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, ये 2 के बाद पॉइंट है। अगर इसमें भी पॉइंट लगा होता है 1 के बाद यहाँ पे, तो ऊपर 2 और नीचे 1, 3 हो गए टोटल, तो यहाँ पे हम 3 के बाद पॉइंट लगा देते हैं, लेकिन ऊपर सिर्फ 2 के बाद लगाया तो हमारा ये 23.66 हमारा आंसर, डी। अगला क्वेश्चन दिया गया है 5/6
गुणे 2/9 प्लस 2/9 भाग 6/7। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इसका सरलतम रूप पूछा है, मतलब इसको सॉल्व करना है। अब देखिए ये बर्ड मास की बात आ गई, सबसे पहले डिवाइड, तो हम सबसे पहले डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे। अब ये वाला जो नंबर है ये इसके साथ डिवाइड में जुड़ा है, अगर ये नंबर किसी और के साथ ये देखिए प्लस में जुड़ा है तो हम इस चीज़ को नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम ये वाला ऑप्शन काम कर सकते हैं। तो हम इनको मल्टीप्लाई कर लें, 5 दूनी 10, 6 9 54। या ऐसा करते हैं, इसको काट लेते हैं, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, तो ये हो गया 5 एकम 5 और नीचे 3 9 27, इधर हो गया 5/27 प्लस लगाया। अब इनको भाग करना है। भाग पता है कैसे करते हैं? भिन्न का, वो जो अभी हमने पढ़ा था ना कि भाग के लिए इसको ऐसे लिखेंगे, फिर भाग में बटे में ये आ जाएगा, फिर सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर भिन्न में अगर ऐसे बगल बगल भाग लिखा मिले तो सीधा सीधा सिंपल सा ये करना है कि ये जो भाग है इसको गुणा बना लेना है और इसको पलट देना है, क्योंकि जब हम भाग में इसको नीचे लिखेंगे तो नीचे वाला नंबर ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, फिर उसके वाला इससे गुणा हो जाएगा। तो इससे बढ़िया जब भाग आए तो हम डायरेक्ट उसको गुणा बना लें और 6/7 को 7/6 कर लें। अब करते हैं 2 तिहाई 6, कितना आ गया 5/27 इधर था, प्लस ये 7/9 तिहाई 27। अब इन दोनों का एलसीएम 27 27, जब नीचे सेम होता है तो एक साथ 27 लिख लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं एलसीएम, क्योंकि इनका एलसीएम 27 ही रहेगा। 27 ही कम 27 एक ऊपर गुणा होगा वही रहेगा, इसी तरह इसमें भी रहेगा। 27 ही कम 27 एक ऊपर गुणा होगा 7 ही रहेगा। तो जब नीचे सेम होता है तो एक साथ लिख लेते हैं, ऊपर ऐसे ही लिख लेते हैं। 7 5 12/27। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 चौको 12, 3 9 27, 4/9 हमारा आंसर आना चाहिए, लेकिन आंसर हमारा पॉइंट में आ रहा है। आंसर हमारा पॉइंट में आ रहा है, तो 4/9 को पॉइंट में निकाल लेते हैं। 9 जो नीचे होता है उसको बाहर लिखते हैं, 4 9 0 में 0, 4 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 9 चौको 36, 4 बचा, पॉइंट लगा है, 0 बढ़ाया, फिर 9 चौको 36, तो 0.44, ये हमारा 0.44 आंसर हो गया। अभी ये क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है कि चित्र में खाली भाग को किस भिन्न द्वारा दर्शाया जाता है। चित्र में खाली भाग को किस भिन्न द्वारा, चित्र ऐसा दिया गया है, ये ये और ये, इसमें इन्होंने 2 भाग खाली रखे हैं, बाकी सारे कलर कर दिए हैं। इन्होंने बोला है खाली भाग का फ्रैक्शन पूछा है। तो देखिए जब भी कभी ऐसा कुछ डायग्राम बना आ गया, ट्रायंगल वाला बना आ गया आपको, ऐसे ऐसे करके कुछ भी बना गया, उसमें आपका 1 भाग कलर है, 2 भाग कुछ भी कलर है, तो उसका फ्रैक्शन निकालना हो तो ऊपर जिसका पूछा जा रहा हो आस्क्ड और नीचे टोटल, ये लिखना पड़ता है। ठीक है। अब देखिए ऊपर किसका, चित्र में खाली भाग को, खाली भाग में इन दोनों का पूछा जा रहा है, तो अब पूरे पूरे उसी के बराबर पूरे में कितने टुकड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 टुकड़े हैं टोटल, तो नीचे 8 लिख देंगे। और ऊपर पूछा कितने का जा रहा है, खाली भाग का पूछा जा रहा है, तो खाली भाग 1 2 2 खाली भाग हैं, तो जिसका पूछा जाएगा उसका ऊपर लिख देंगे। तो ये 2 काट देंगे, 2 कम 2, 2 चौको 8, तो 1/4 हमारा आंसर आ जाएगा। अगर इसी में खाली भाग की बजाय भरे हुए भाग का पूछा हो गया होता, छायांकित भाग का पूछा गया होता, छायांकित भाग का क्षेत्र वो बताइए फ्रैक्शन, तो तब भी क्या करना है, नीचे टोटल ही लिखना है, 1 2 3 4 पूरा सारा टोटल लेंगे जितने भी हैं, ऐसा नहीं कि जिसका पूछा जा रहा है उसको छोड़ देंगे, पूरा टोटल लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 जितने बराबर भाग होंगे, सॉरी 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे 8, और ऊपर अगर हमसे छायांकित का पूछा होगा तो कितने भाग जो हैं शेडेड हैं, 1 2 3 4 5 6, 6/8 हो जाता है, इसको काटते तो 3/4 आ जाता छायांकित का अगर पूछा जाता। अब इसमें इन्होंने पूछा है निम्न में से कौन सी भिन्न अनुचित है, अनुचित जो कि उचित नहीं है, अनुचित भिन्न है। अनुचित भिन्न का मतलब क्या हुआ, अनुचित भिन्न समझ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 इन्होंने दिया है 5/9
6/7, 4/3 और 1/3। इसमें कौन से भिन्न अनुचित है? तो अनुचित का मतलब देखिए, फ्रैक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है कि अगर किसी संख्या को हम पूर्ण रूप से शो नहीं कर पा रहे हैं, पूरी पूरी नहीं बता पा रहे हैं, तो हमें फ्रैक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये तो फ्रैक्शन हो गया क्योंकि ऊपर छोटा नंबर है। असली फ्रैक्शन में वही होता है कि ऊपर छोटा नंबर होना चाहिए, नीचे बड़ा, क्योंकि अगर ऊपर बड़ा है तो वो तो एक बार तो कम से कम भाग हो ही जाएगा। तो ये भी छोटा ही है, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, ये ऊपर छोटा नीचे बड़ा, ये वाला अलग है। तो ये अनुचित है। क्यों अनुचित है? इसका उचित रूप क्या होगा? इसका उचित रूप ये होगा कि 3 को जब 4 से भाग करेंगे तो 3 एकम 3, एक बार तो पूरा पूरा जा रहा है, तो जब एक पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो उसको हम फ्रैक्शन में क्यों लिखें? 3 एकम 3, एक बचा। अब एक सही 1/3, या हम यहाँ से डायरेक्ट करना चाहें तो देखिए 3 एकम 3, एक बचा हासिल, तो जितना शेष बचता है उसको ऊपर लिख देते हैं। तो इसकी उचित रूप ये है इसका भिन्न का, 3 से 1 सही 3/3, मतलब एक पूरा पूरा और 1/3, 1/3 और। तो ये थी अनुचित भिन्न। अब हमसे लास्ट क्वेश्चन है इसका, पूछा गया है 0.5 गुणे 0.5 गुणे 0.5, इसका मतलब क्या होगा? ये भी बंद हो गया। तो 0.5 0.5 3 बार है, इसका मतलब हुआ कि 0.5 की पावर 3। अब या तो इनको 3 बार गुणा करें या इसको हम पावर 3 लिख लें। अब देखिए 0.5 का मतलब क्या हुआ, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 1 लगा के पॉइंट हटाएंगे, एक के बाद था, नीचे 0 बढ़ा लेंगे, ये हो गया। पॉइंट हटाया, नीचे 0 लगाया, तो ये हो गया 5/10 की पावर 3। ठीक है, 5/10 को काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये आ गया 1/2 की पावर 3। ठीक है, अब ये अरे एक मिनट, ऑप्शन देख लेते हैं कैसे दिए हैं। ऑप्शन तो इन्होंने डेसिमल में दिए हैं, इसका मतलब ऐसे नहीं करना है। अगर ऑप्शन फ्रैक्शन में दिए होते तो देखिए यहाँ पर 1 और 2, 1 की पावर 3 एक ही रहेगा, 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये हमारा 1/8 हमारा आंसर हो जाता अगर फ्रैक्शन में दिया होता। लेकिन इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने इसी में पूछा है, डेसिमल में ही दे रखा है, ऑप्शन तो है। तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, देखिए 0.5 गुणे 0.5 गुणे 0.5, इसको तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पे डेसिमल का रोल सिर्फ इतना है कि इसमें 1 के बाद है, इसमें 1 के बाद है, इसमें 1 के बाद है, तो 1 1 1 3 हो गया। टोटल 3 के बाद हमें डेसिमल लगाना पड़ेगा, जो आंसर आएगा उसमें। अब हम समझ लें कि डेसिमल लगा ही नहीं है, नंबर समझ के मल्टीप्लाई कर लें। ये क्या है 5, ये भी 5, क्योंकि आगे का 0 तो माना नहीं आता। 0.5 का मतलब 5 ही हुआ। 5 को इनको तीनों को मल्टीप्लाई कर लें, 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125। अब फिर से डेसिमल को याद करते हैं कि उसने बोला था, मतलब उसमें होना था कि 1 और 1 और 3 बार, 3 के बाद डेसिमल लगना था। तो 1 2 3 यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, आगे कुछ नहीं, 0 डाल लेंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये ए वाला। ये चैप्टर कंप्लीट। इस तरीके के जो कुछ क्वेश्चंस वगैरह हो तो पूछिएगा, और इसके इस टाइप के क्वेश्चन आपको PDF भेजेंगे।